जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा माता की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्राकट्य नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और प्राकट्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं तो माता 10 महाविद्या की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और इस दौरान माता 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में माता तारा का जो कि गुप्त नवरात्रि में दूसरे दिन पूजन किया जाता है। माता तारा जो कि भयंकर व डरावना लग सकती हैं, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत माता तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारणहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माता तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो निश्चय ही आपको मां तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलती है। तो आइए सुनते हैं माता तारा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तारा की जय, 10 महाविद्या माता की जय। कथा के अनुसार जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। तारा महाविद्या की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ में पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से यह कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी जो कि तारा थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती है। माँ काली व माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप से प्रदान करती है। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम जो कि नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्ध चंद्रमा है और केश खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ वह आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माता के 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में
कैंची पकड़ी हुई है। माता के कुछ भिन्न रूपों में से उनके एक हाथ में तलवार के बजाय कटोरा पकड़ाए हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकाली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथों में राक्षस की खोपड़ी पड़ी हुई पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जो कि जुड़ी हुई है, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था, और उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि भी मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं, जिससे कि उनके भक्त के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से माता तारा की जय, माता दश महाविद्या की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। यह हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।